समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। ए ऑप्शन है 2,0, बी वाला ऑप्शन है 0,2, सी वाला ऑप्शन है 3,0 और डी वाला ऑप्शन है हमारा 0,3। और इनको सोल्व करके हम बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज। समीकरण दिए इसने हमें 3x प्लस 2y बराबर 6। यो समीकरण 1 मान ली। फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है y बराबर 0। y बराबर 0, y तो 0 निकला पड़ा है हमारा, पर x निकालना है हमको। x निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान 0 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर रख लेंगे 0। तो 3x प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई, वाई कितना रखेंगे हम 0 बराबर कितना है 6। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2 की गुना 0 में करेंगे 0, यानी कि 3x बराबर 6 आ जाएगा। और x बराबर निकाल लेंगे, ये इसके बटे में आ जाएगा 6/3 और x बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6। x का मान 2 निकल गया और y का मान 0। अब x का मान 2 और y का मान 0 कौन से ऑप्शन में सही है? x का मान आगे वाले हो गए, x का मान 2 y का मान 0, ए वाला ऑप्शन सही है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही है। दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये बच्चों। किसी संख्या का 1/3 भाग एक तिहाई भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। तो वह संख्या होगी। पहला ऑप्शन है हमारा 21, दूसरा ऑप्शन है हमारा 42, तीसरा ऑप्शन है हमारा 63 और चौथा ऑप्शन है हमारा 84। ये चेक करेंगे सोल्व करके इसको हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं 2025 के लिए बच्चों। तो ये कह रहा किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। तो हमने मान लिया, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, तब फिर ये कह रहा है संख्या का 1/3, संख्या का 1/3, 1/3 बोलते हैं हम 1/3 को। संख्या हमने क्या मानी थी x, प्रश्न अनुसार संख्या क्या थी हमारी x, x का 1/3, 1/3 बोलते हैं हम 1/3 को। ये किसके बराबर है, 21 के बराबर है। ये कंडीशन 21 के बराबर है। इस कंडीशन को सोल्व करके क्या कह रहा है, संख्या क्या होगी, तो संख्या यानी कि x निकालना है हमें। संख्या क्या होगी यानी कि x का मान निकालना है बच्चों। इसको सोल्व करेंगे, x की गुना 1 में करेंगे, x से कम x हो जाएगा, x/3 बराबर कितना x 21, x/3 बराबर 21। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 3 की गुना इधर करेंगे, 21 से 63,
21 दिया 63, तो संख्या आ गई हमारी 63। संख्या को हमने x माना ना, तो संख्या कितनी आ गई हमारी 63। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। तीसरा एमसीक्यू है हमारा। समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। पहला ऑप्शन है x बराबर 0 कोमा वाई बराबर 2। दूसरा ऑप्शन है x बराबर 2 कोमा वाई बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है सी वाला x बराबर 4 वाई बराबर 2। और डी वाला ऑप्शन है हमारा x बराबर -2 और y बराबर 0। इन समीकरणों को सोल्व करेंगे और सोल्व करके पता लगाएंगे कौन सा आंसर सही है हमारा। पहली समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 1 होगी। फिर दूसरी समीकरण है x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, ये समीकरण होगी 2। समीकरण 1 2 को हल करेंगे, हल करके एक्स वाई के मान निकालेंगे और एक्स वाई के मान निकाल के देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। सभी स्टूडेंट समझदार हैं, सोल्व करना आता होगा सभी पे। फिर भी ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखो समीकरण 1 में भी यहाँ x प्लस के हैं, यहाँ भी x प्लस के हैं, दोनों समीकरणों में x प्लस के हैं, तो क्या करेंगे एक में से 2 को घटा देंगे। या यहाँ y माइनस का है समीकरण 1 में, समीकरण 2 में y प्लस का है, निशान अलग अलग हैं तो जोड़ देंगे, अगर एक से निशान वाली कंडीशन है तो घटा देंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे मेरी बात का। यहाँ भी x प्लस का है, यहाँ भी x प्लस का है, अगर दोनों प्लस की कंडीशन है समीकरण 1 2 में तो क्या करेंगे घटाएंगे। अगर यहाँ y की कंडीशन माइनस की है समीकरण 1 में और यहाँ y की कंडीशन प्लस की है, दोनों में अलग अलग है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। या तो इनको जोड़ के y कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा, इनको घटा देंगे तो y का मान निकल जाएगा। मर्जी है कैसे भी कर सकते हैं सभी बच्चे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, x का मान x कट जाएगा हमारा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे, समीकरण 2 ये रही बराबर 2 - 2, इनके ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस के x माइनस प्लस माइनस के y बराबर 2 में से 2 गए 0। x यहाँ प्लस का x यहाँ माइनस का कट जाएगा, यहाँ माइनस के y बचा, माइनस के y माइनस के 2y हो जाएंगे बराबर कितना 0। और यहाँ से y बराबर निकाल लेंगे, ये इधर गुना में 2 इधर लाएंगे बटे में, तो 0/2, 0/2 माइनस के, और y बराबर भाग देंगे तो इसको 0 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 0। तो y का मान 0, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, y का मान इसमें 2 आ रहा, ये तो हो नहीं सकता। इसमें y का मान 0 ये हो सकता है, एक बार यहाँ y का मान 2 ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। या y का मान 0 आ रहा है, ये भी हो सकता है। अब b और d बचे, इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, 2 तो कट गए हमारे, b और d बचे, तो अब x का मान और निकाल लो।
y बराबर 0 समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, x का मान निकल जाएगा। तो y का मान 0 समीकरण में 1 में रख रहा हूं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रही, तो x माइनस वाई की जगह 0 बराबर में कितने 2, x बराबर निकालेंगे 0 इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस की, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा, x का मान 2 आ गया। तो x का मान 2 और y का मान 0, तो कौन सा ऑप्शन सही है? x का मान 2 y का मान 0, तो बी वाला ऑप्शन सही है। सभी बच्चे ध्यान देंगे प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगला एमसीक्यू है फोर, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 और कोमा x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। पहला ऑप्शन है x बराबर 5 y बराबर 2, दूसरा ऑप्शन है x बराबर 7 y बराबर 3, तीसरा ऑप्शन है x बराबर 7 y बराबर -3, और चौथा ऑप्शन है x बराबर -7 और y बराबर -3। दो समीकरण दे रखी है, समीकरण को सोल्व करके एक्स वाई के मान निकालने और हमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहली समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 होगी। दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 होगी। समीकरण 1 2 को हल करके एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। वही कंडीशन अप्लाई करेंगे जो पीछे करी थी, यहाँ भी x प्लस का, यहाँ भी x प्लस का, तो एक में से 2 को घटा दो, या ऐसा ना करो यहाँ y प्लस का यहाँ y माइनस का, अलग अलग निशान है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, या तो इनको जोड़ के y से y कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा, या इनको घटा लेंगे x कट जाएगा तो y का निकल जाएगा। सभी स्टूडेंट अपने आप कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे, एक ही है हमारी माइनस समीकरण 2 ये है हमारी, फिर बराबर 10 माइनस के 4, ब्रैकेट हटा देंगे इनका, माइनस के x माइनस माइनस प्लस बराबर 10 में 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। x यहाँ प्लस के x यहाँ माइनस के कट गए, y में y जोड़ेंगे 2y बराबर कितना 6, और y बराबर निकालेंगे इसके बटे में आ जाएगा 2, और y बराबर 2 तिया 6, y का मान 3 निकल गया। y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, मर्जी है आप सभी की। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रही, x प्लस वाई y की जगह रख रहे हैं हम 3 बराबर कितना 10, यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे, 3 इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के हो जाएंगे, x बराबर 10 में से 3 गए 7, तो x का मान 7 आ गया। अब कौन सा ऑप्शन सही? x का मान 7 y का मान 3, x का मान 5 y का मान 2 यहाँ आ रहा है, ये गलत है, x का मान 7 y का मान 3, यही वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो बी वाला ऑप्शन सही है हमारा। अगला एमसीक्यू है हमारा पांचवा,
समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 18, फिर कोमा x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। पहला ऑप्शन है x बराबर 6, y बराबर 2। दूसरा ऑप्शन है x बराबर 3, कोमा y बराबर 4। तीसरा ऑप्शन है x बराबर 0, y बराबर 6। और चौथा ऑप्शन है हमारा x बराबर 3 और y बराबर 8। समीकरण दे रखी है हमको। समीकरण 1, 2 को हल करके x और y के मान निकाल लेंगे हम। समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर 18, ये समीकरण 1 होगी। फिर दूसरे समीकरण x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 होगी। इनको हल करेंगे अब। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ x के गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है। अगर यहाँ भी 2 होता फिर घटा लेते। तो पहला कंडीशन सेम कर लो, या तो x के गुणांक इक्वल कर लो या फिर y के गुणांक इक्वल कर लो। तो हम x के गुणांक इक्वल कर रहे हैं। x के गुणांक इक्वल करने के लिए समीकरण 2 में 2 से गुना कर रहा हूँ मैं, क्योंकि समीकरण 1 में भी 2x है, और जब समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 2x हो जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन क्या करते हैं हम, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, क्योंकि फिर कंडीशन एक सी हो जाएगी। समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना कर देंगे तो 2x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, ये समीकरण होगी 3। समीकरण 1 में यहाँ 2x है, समीकरण 3 में भी यहाँ 2x है, यहाँ भी प्लस के है, यहाँ भी प्लस के हैं दोनों तरफ। तो समीकरण 1 में से 3 को घटा देंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज, जब भी समझ में आएंगे जब ध्यान दोगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर घटा देंगे समीकरण 1 ये रही, घटा रहे समीकरण 3 ये रही, बराबर 18 माइनस 4, 18 माइनस 4। इनके ब्रैकेट हटा देंगे। माइनस माइनस प्लस, 18 में 4 घटाएंगे तो बचेंगे 14। 2x प्लस के 2x माइनस के कट जाएंगे। यहाँ 3y में 4y जोड़ेंगे 7y हो जाएगा, बराबर कितना 14। ऐसे y बराबर निकाल लेंगे, ये इसके बटे में आ जाएगा 7, और y बराबर 7 दूनी 14, y का मान 2 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो, मर्जी है, x का निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 18, तो 2x प्लस 3y, y का मान क्या रख रहे हैं 2, बराबर कितना 18। तो 3x प्लस गुना करेंगे 3 दूनी 6, बराबर कितना 18। यहाँ से x निकाल लेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, 3x बराबर 6 इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के, 18 माइनस के 6, और 3x बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, और x बराबर निकाल लेंगे, इसके बटे में आ जाएगा 12 बटे 3,
3 चौक 12, तो x का मान 4 आ गया। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज। थोड़ी सी सवाल करते करते हैं वो हो गई थी मिस प्रिंट। यहाँ 2x है और यहाँ हमने 3x लगा दिया था, तो यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, गलत लिख दिया था, तो 3 की जगह 2 लिख देंगे। यहाँ 2x, यहाँ भी 2x आएगा, यहाँ भी 2x आएगा, और यहाँ 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, और 2 छिक्का 12, यह 6 आ जाएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज। x का मान 6 आ गया और y का मान 2 आ गया। x का मान 6, y का मान 2, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए वाला सही है। सभी स्टूडेंट ध्यान से करेंगे सवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, छठा एमसीक्यू है। दो संख्याओं के योगफल दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 है, 8,2 है, तो संख्याएं होंगी। पहला ऑप्शन है 6,2, दूसरा ऑप्शन है 5,3, तीसरा ऑप्शन है 7,1, और चौथा ऑप्शन है 1,2। ये सवाल है दो संख्याओं के योगफल। ये कह रहा दो संख्या, तो हमने मान लिया दो संख्याएं x और y है। माना दो संख्याएं x तथा y है। फिर सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना दे दिया? 8। फिर दो संख्याओं का अंतर बोले तो माइनस, कितना दे दिया? 2। तो दो संख्याओं का योगफल का मतलब प्लस, x प्लस वाई का मान कितना दे दिया? 8 के बराबर। ये समीकरण 1 होगी। फिर क्या कह रहा है ये कि इन संख्याओं का अंतर बोले तो माइनस, x माइनस वाई बराबर कितने दे दिया? 2 के बराबर। ये समीकरण 2 होगी। अब समीकरण 1 2 को हल करके एक्स वाई के मान निकालने हैं और चेक करना हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ भी x प्लस का है, यहाँ भी x प्लस का है, तो समीकरण 1 में दो को घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर 1 में से 2 को घटाएंगे, एक ये है हमारी x प्लस वाई, समीकरण 2 ये है हमारी x माइनस वाई वाली। इधर वाला पोर्शन घटाया, इधर वाला पोर्शन भी घटाएंगे, इनके ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस के x माइनस माइनस प्लस,
बराबर 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा। x प्लस के x माइनस के कट जाएंगे, y में y जोड़ेंगे 2y बराबर 6 और y बराबर निकाल लेंगे, इसके बट्टे में आ जाएगा 6/2 और y बराबर 2 तिया 6, y का मान 3 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, x का निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये थी x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई की जगह कितना है हमारा 3 बराबर कितना 8, x बराबर निकाल लेंगे 3 इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के, x बराबर 8 में से 3 घटाएंगे 5, तो x का मान 5 आ गया, y का मान 3, x का मान 5 y का मान 3, बी वाला ऑप्शन सही है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना ना भूलें। सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां। अगला एमसीक्यू है 7वां हमारा। दो संख्याओं का योगफल 24 है। चौबीस है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो संख्याएं होंगी पहला ऑप्शन है 6,2, दूसरा ऑप्शन है 16,8, तीसरा ऑप्शन है 12,6 और चौथा ऑप्शन है 18,0। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चल रहे हैं बच्चों, सोल्व करेंगे। ये कह रहा दो संख्याओं का योगफल 24 है। हमने मान ली दो संख्याएं x और y हैं। सबसे पहले दो संख्या मान ली हमने, x तथा y है। तब कह रहा इनका योगफल 24 है। ये जो संख्या दे रखी है इनका योगफल 24 है। योगफल यानी कि प्लस x प्लस वाई बराबर 24। ये समीकरण 1 होगी। फिर कह रहा है इनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, एक संख्या इसकी दुगुनी है। ये कह रहा है एक संख्या हमने x ले ली और दूसरी क्या दुगनी, दूसरी हमारी क्या y है, तो इसकी क्या हो जाएगी दुगनी, यानी कि 2 से गुना हो जाएगी। ये समीकरण 2 होगी। समीकरण 1 2 को हल करके x y निकालने अब हमें, तो सीधे सीधे निकल जाएंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, समीकरण 2 से यहाँ सीधा सीधा x का मान निकला पड़ा इसमें, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे। एक ही है हमारी x प्लस वाई बराबर 24। x की जगह क्या रखेंगे 2y प्लस के वाई
बराबर कितना 24। 2y में y जोड़ेंगे तो 3y हो जाएगा। 3y बराबर 24। यहाँ से y बराबर निकाल लेंगे, 3 इधर गुना में, धन लाएंगे बट्टे में आ जाएगा 24/3। और y बराबर निकाल लेंगे तो 3 अट्ठे 24, तो y का मान 8 निकल गया। y बराबर 8 समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई, y की जगह 8 रखेंगे, बराबर कितना 24। यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे, 8 इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, x बराबर 24 में से 8 घटाएंगे 16। तो ऑप्शन कौन सा, x का मान 16, y का मान 8। x का मान 16, y का मान 8, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर सकता है, वो बच्चा हो बता सकता है, या मेरे पर्सनल नंबर पर बता सकता है अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो। सही है बच्चों। अगला एमसीक्यू हमारा 7वां। 8वां एमसीक्यू हमारा अगला, 7वां नहीं 8वां। 8वां है, यदि 3x प्लस 2y, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है, परस्पर समांतर हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए। दो 2024 में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार आ रहा है बोर्ड में। ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, 3 साल तक आया लगातार। इससे पहले भी लगातार आया 2 साल। ये वाला भी लगातार आया था बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यू। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज। तो समीकरण दे रखी है पहली दूसरी, इसने पहली समीकरण 3x प्लस 2py बराबर 2, 3x प्लस 2py बराबर 2। कंडीशन समांतर के लिए सवाल चेंज है, तो क्या करेंगे, पहले 0 बनाएंगे बराबर में। अगर कोई संख्या दे रखी है बराबर में तो उसको इधर ले आएंगे बराबर से इधर। तो 3x प्लस 2py, 2 इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के, बराबर 0। ये समीकरण 1 होगी। बराबर में 0 होगी। अब क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना, उपरोक्त समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तुलना करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, a1 बराबर 3 आ जाएगा, y से y कट जाएगा, b1 बराबर 2p आ जाएगा,
C1 बराबर -2 आ जाएगा। अब दूसरी समीकरण दे रखी है इसने हमें 2x + 5y + 1 बराबर 0। बराबर में 0 ही बन रही है। इसकी भी तुलना करेंगे ऐसी समीकरण 2 की। तो उपरोक्त समीकरण की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर इनकी तुलना कर देंगे। अब x कट जाएगा, a2 बराबर 2, y से y कट जाएगा, b2 बराबर 5 और c2 बराबर 1। C2 बराबर 1। और सवाल में दे रखा है इसने हमें कि ये समांतर है। ये जो रेखा दी है इसने समांतर दी है। तो समांतर के लिए कंडीशन है हमारी, चूंकि दी हुई रेखाएं परस्पर समांतर हैं, परस्पर समांतर हैं, तब समांतर के लिए कंडीशन है हमारी a1/a2 बराबर b1/b2। ये वाली कंडीशन बराबर लेके चलेंगे। ये हमारे समांतर के लिए है, जब रेखाएं समांतर होंगी। a1/a2 अब बराबर b1/b2, ये वाली कंडीशन लेंगे बच्चों। इनके मान रख देंगे। a1 का मान है हमारा 3/a2, a2 का मान है 2, फिर बराबर b1 का मान है 2p/b2, b2 का मान है 5। जैसे p का मान निकाल लेंगे, ऑप्शन तो भूल ही गया मैं। जैसे p का मान निकाल लेंगे, इसकी गुणा करेंगे 5 × 15 बराबर 2 दूनी 4p, 2 दूनी 4p। जैसे p का मान निकाल लेंगे, चार इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा, तो 15/4। तो p का मान 15/4 आ गया। ये वाला ऑप्शन सही है बच्चों। ऑप्शन में लिखता हूँ, ऑप्शन लिखना भूल गया मैं। पहला ऑप्शन है हमारा -15/4, दूसरा ऑप्शन है 13/4, तीसरा ऑप्शन है 15/4 और चौथा ऑप्शन है 7/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? 15/4, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। पी का मान 15/4 आ गया। नौवां सवाल है, नौवां MCQ हमारा रेखिक समीकरणों के एक युग्म रेखिक समीकरणों के एक युग्म x - y बराबर 8, फिर कोमा 3x - 3y बराबर 16, 3x - 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। के हलों की संख्या होगी। ये भी लगातार आ रहा है बोर्ड परीक्षा में, 2022 में, 23 में, 24 में लगातार आ रहा है। पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा ऑप्शन है कोई नहीं,
तीसरा ऑप्शन है केवल एक, और चौथा ऑप्शन है एक। हलों की संख्या पूछ रहा है। चलो निकाल लेंगे। पहले समीकरण दे रखी है इसने हमें सवाल में, x माइनस वाई बराबर 8। या करके बराबर में जीरो बनानी है हमें। अगर बराबर में संख्या दे रखी है तो बराबर को साइड में लियो, बराबर से इधर साइड में ले आएंगे संख्या, ये इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस की। x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 होगी। और तुलना कर लेंगे इसकी अब, जैसे पीछे करी थी। तो उपरोक्त समीकरण की तुलना a1x प्लस a2y b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर उपरोक्त समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तुलना कर लेंगे। x से x कट जाएगा, a1 बराबर 1, y से y कट जाएगा, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8। अब दूसरी समीकरण लेंगे। दूसरी समीकरण ये रखिए 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर 16, ये समीकरण 2 होगी। इसकी भी तुलना कर लेंगे। तो उपरोक्त समीकरण की तुलना इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तुलना कर देंगे। x कट जाएगा, a2 बराबर 3, y से y कट जाएगा, b2 बराबर -3, और सी बराबर में बच्चों 0 बनानी है। इसमें भी थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे। 16 इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस 3y। 16 इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, बराबर में 0 हो जाएगी। और इसको समीकरण 2 मानेंगे बच्चों, बस थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे। y से y कट गए, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। तो पहले मान निकाल लेंगे। a1 बटे a2 का मान, a1 का मान 1 बटे a2 का मान कितना 3, इसका मान आ गया 1/3। इसी प्रकार b1 बटे b2 का निकाल लेंगे। b1 का मान कितना -1 और b2 का मान कितना -3। माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ गया 1/3। दोनों मान इक्वल आ रहे हैं। a1 बटे a2 का मान भी 1/3 है, b1 बटे b2 का मान भी 1/3 है। जब दोनों मान है, तीसरा मान और निकाल लो, c1 बटे c2। c1 कितना हमारा -8 बटे c2 कितना -16। माइनस से माइनस कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 आ जाएगा। शुरू के दो मान एक से आ रहे हैं, तीसरा मान अलग आ रहा है, तो इसका कोई हल नहीं है। कंडीशन है बच्चों, ध्यान देंगे सभी। अगर शुरू के मान दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और तीसरा मान क्या आ रहा हो, अलग आ रहा हो, यानी कि डज नॉट c1 बटे c2, तो इसका मतलब है कि समीकरण का कोई हल नहीं है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चल रहे 2025 के लिए।
अगर जिस बच्चे ने मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे वो 100 में से 100 नंबर लेकर आएगा, 100% नंबर लेकर आएगा वो बच्चा। A1/A2 का मान 1/3, B1/B2 का मान भी 1/3, दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, तीसरा मान अलग आ रहा है, तो लिखेंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो समीकरण का कोई हल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी वाला, कोई नहीं है। अगला एमसीक्यू है हमारा 10वां। है पी के किस मान के लिए, ये भी बहुत बार आ रहा है सवाल, ये हर बार आ रहा है। पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है -2, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है -1/2। इसको सोल्व करेंगे। इसने समीकरण दे रखी है हमें 3x - y + 8 = 0। ये समीकरण 1 मान ली। इसकी तुलना कर लेंगे पहले, वही समीकरण अप्लाई करेंगे तुलना करने के लिए। तो उपरोक्त समीकरण की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर तुलना करेंगे, x कट जाएगा, a1 = 3, y से y कट जाएगा, b1 = -1, c1 = 8, c1 = 8। अब दूसरी समीकरण ले लेंगे 6x - py = 16। या 16 इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। ये समीकरण 2 होगी। इसकी भी तुलना कर लेंगे। समीकरण की तुलना a2x b2y + c2 = 0 से करने पर x कट जाएगा, a2 = 6, y से y कट जाएगा, b2 = -p और c2 = -16। फिर कह रहा है चूंकि रेखाएं समांतर हैं, संपाती हैं। संपाती या समांतर के लिए कंडीशन वही लगाई जो पीछे लगाई थी। चूंकि रेखाएं समांतर हैं या संपाती हैं
समांतर संपाति के लिए कंडीशन वही लगी। संपाति के लिए कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2। ये संपाति के लिए कंडीशन है, इनके मान रख देंगे। A1 का मान 3/A2 का मान कितना 6, 3/6 बराबर B1 का मान कितना -1/B2 का मान कितना माइनस के P। माइनस से माइनस कट जाएगा। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे, P का मान निकालेंगे। तो 3/6 बराबर 1/P। 3 एकम 3, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। 1/2 बराबर 1/P। इनकी क्रॉस गुना कर देंगे, इसकी गुना इधर करेंगे, इसकी गुना इधर करेंगे, इसकी गुना इधर करेंगे। P एकम P और बराबर 2 एकम 2। तो P का मान 2 आ गया। तो P का मान ही पूछ रहा सवाल में ही। P के किस मान के लिए? तो P का मान कितना आ गया 2। B वाला ऑप्शन सही है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अगला MCQ है हमारा 11वां। समीकरणों समीकरणों 2x + ay बराबर 1, ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा। का कोई भी हल नहीं होगा। यदि a का मान है जो भी मैंने पीछे 3-4 MCQ करा, इनमें से एक जरूर आएगा 2 नंबर का। इसी कंडीशन पे एक MCQ जरूर आएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये कंडीशन ध्यान में रखेंगे सभी स्टूडेंट, तभी कर पाओगे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन, जब कंडीशन ध्यान होगी। तो पहला ऑप्शन है इसमें -3/10, दूसरा ऑप्शन है 3/10, तीसरा ऑप्शन है -10/3 और चौथा ऑप्शन है 10/3। इसको सोल्व करेंगे। समीकरण दे रखी है इसने हमें 2x + ay बराबर 1, 2x + ay बराबर 1 बराबर में 0 बनानी है। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? जो बराबर में संख्या उसको इधर ले आएंगे, प्लस की इधर ला के माइनस की हो जाएगी। ये समीकरण 1 होगी। अब क्या करेंगे? इसकी तुलना कर लेंगे। a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर तुलना कर देंगे। x कट जाएगा, a1 बराबर 2, y से y कट जाएगा, b1 बराबर a, c1 बराबर -1। फिर दूसरी समीकरण लिखेंगे। दूसरी समीकरण ये है हमारी 3x - 5y बराबर 7। इसमें बराबर 0 बनाएंगे, 7 इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। इसकी भी तुलना कर लेंगे ऐसी। समीकरण 2 होगी। उपरोक्त समीकरण की तुलना a2x + b2y
प्लस C2 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, A2 बराबर 3, वाई से वाई कट जाएगा, B2 बराबर -5, C2 बराबर -7। फिर क्या कंडीशन दे रखी है, किस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। चूंकि दी गई समीकरण का कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं के लिए भी मैंने कंडीशन लिखी थी पीछे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि A1/A2 किसके बराबर है, B1/B2 के, और ये डज नॉट है C1/C2 के। इनके मान रख देंगे। ये कोई हल नहीं के लिए कंडीशन है, पीछे भी यूज करी थी हमने ये। A1 का मान 2, मान रख दें A1 का मान 2/A2, A2 का मान 3, फिर बराबर B1 का मान हमारा A/B2, B2 का मान -5, फिर डज नॉट C1 का मान कितना, -1/C2 का मान कितना, -7। तो इस कंडीशन को सोल्व करके A का मान निकालना है, सोल्व करके इसका मान निकालना है हमको A का। तो A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम प्रथम दो पद ले लो, ये वाला और ये वाला पद ले लेंगे पहले। प्रथम दो पद लेने पर, प्रथम दो पद लेंगे तो 2/3 बराबर कितना, A/-5, इनकी गुना कर देंगे। A का मान निकालने के लिए A बराबर, इसकी गुना इधर करेंगे, 5 दूनी 10, -10/3, A का मान ही निकालना है हमको। A का मान -10/3 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी वाला, सी वाला ऑप्शन सही है बच्चों। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। 13वां क्वेश्चन है हमारा, 13वां है हमारा समीकरण निकाय। बहुत ही इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, या तो इस बार एमसीक्यू में आएगा ये, और एमसीक्यू में नहीं आया तो वैसे क्वेश्चन मैं पूछेगा 5 नंबर का, बट आएगा जरूर। समीकरण निकाय x/a बराबर y/b, फिर कोमा लगा के ax प्लस by बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर में y का मान होगा, में y का मान होगा। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है AB, तीसरा ऑप्शन है हमारा B, और चौथा ऑप्शन है हमारा B/A। सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो इसने पहली समीकरण दे रखी है हमें, इसने x/a बराबर y/b, x/a बराबर y/b। अगर मैं इस कंडीशन से x का मान ही निकाल दूं, हमें y का मान निकालना है बच्चों। अगर मैं इस कंडीशन से x का मान ही निकाल दूं, x बराबर a की गुना में इधर कर दूं, ay/b हो जाएगा, ay/b, और ये समीकरण मैंने एक मान ली।
फिर इसने दूसरी समीकरण दे रखी है, दूसरी समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण होगी दो। समीकरण 1-2 को हल करके वाई का मान निकालना है, बस ओनली वाई का। जितना पूछ रहा है उतना ही काम करना है हमको। तो समीकरण 1 से हमें सीधा सीधा एक्स का मान निकल रहा है। समीकरण 1 से सीधा सीधा एक्स का मान कहाँ रखेंगे हम? समीकरण 2 में। समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये रही, ए एक्स ए गुना एक्स, एक्स की जगह हम ये रख रहे हैं समीकरण 1 से मान ए वाई बटे बी, एक्स की जगह रख दिया। फिर क्या है? प्लस के बी वाई बराबर कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब क्या करेंगे? इनकी गुना कर लेंगे। इसकी गुना इसमें करेंगे, ए स्क्वायर वाई बटे बी, ए स्क्वायर वाई बटे बी प्लस के कितना? बी वाई बराबर कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे। इस कंडीशन क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ए स्क्वायर वाई प्लस एलसीएम लेंगे तो इसकी गुना इधर हो जाएगी। जब इसकी गुना इधर करेंगे तो बी स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? बी बराबर कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर से वाई कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आया तो बचा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में कितना? बी बराबर कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की गुना इधर कर देंगे तो वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की गुना इधर करेंगे तो बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन दोनों तरफ है। वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएंगे, ऐसे कट जाते हैं ये, तो वाई बराबर बी आ जाएगा। वाई बराबर बी। हमको वाई का मान ही निकालना है। इसका निकालना है वाई का मान। वाई का मान बी। ये कौन सा ऑप्शन सी है हमारा? सी वाला। सी वाला ऑप्शन सही है बच्चों। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पार्ट 3 के। पार्ट 3 का नाम है एक चरमे रैखिक समीकरण। उसके एमसीक्यू है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।